हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हम बहुत ही डिटेल में इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, साथ ही साथ इसके हमारी डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये इकोनॉमिक्स हमारे सबके लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो माइक्रो वर्ड है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। दैट ग्रीक वर्ड इज़ माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। अब हम इसके डेफिनेशन को देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब डिफ़ाइन किया गया है, इट इज़ बीइंग सेड दैट इट इज़ अ स्टडी। जैसे कि हमने पहले भी क्लासेस में देखा है, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी, ओके, एक थ्योरी है, एक स्टडी है। तो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग डिफाइंड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ स्टडी, ये एक स्टडी है। स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कैसे इंडिविजुअल्स डिसीजंस लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और उनके डिसीजंस जो भी होते हैं वो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ को स्टडी करने का जो आपका थ्योरी है दैट इज़ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। द सब्जेक्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो टर्म है इंडिविजुअल, दिस इंडिविजुअल टर्म मीन्स यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं हूँ, आप हो, या हम जैसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, हम सब जो हैं अपने डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रोज़ शॉप से में जाकर हज़ारों सामान खरीदते हैं, जो कि हम अपने रोज़ डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हम सब एक एक क्या हैं? ये हम सब एक एक इंडिविजुअल हैं। या फिर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलूँ तो हम क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं, जो सामान खरीदते हैं और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में पहला हमारा है कस्टमर्स। दूसरे कौन है? दूसरा है आपका फर्म। व्हाट डू यू मीन बाय फर्म? फर्म का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक बिजनेस। ठीक है, जैसे कि कोई एक सपोज एक ग्रॉसरी का शॉप है, दैट इज़ ऑल्सो वन फर्म, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं? गुड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं और सामान को बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, तो वो एक फर्म है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स कंप्राइजेस ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज फर्म्स। अलॉन्ग विद दिस वन मोर पर्सन विल बी इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, विच इज़ रिसोर्स ओनर्स। इसके अलावा जो भी रिसोर्स ओनर्स हैं, ठीक है, जिनके पास भी कुछ रिसोर्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी कुछ भी चीज़ें हैं, कोई रिसोर्स ओन करता है, वो लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, उनकी डिसीजंस कैसे होती हैं, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सब का जो स्टडी किया जाता है दैट इज़ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनका बिहेवियर क्या होता है, कौन से सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करते हैं, ये सब का ऑल टुगेदर जो स्टडी है दैट इज़ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ आपका सेकेंड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम दिस इज़ कॉल्ड एज बोथ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं कि इट्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर थ्योरी तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, विच मीन्स इट कंप्राइजेस ऑफ सम थ्योरीज। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बेसिस पे हम जो थ्योरी डिराइव करते हैं कि दिस इज़ द फैक्ट, दैट इज़ योर थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर वी कैन से यस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वर्ड है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए। एंड व्हाट आर दे आर व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। ये जो क्वेश्चन है आपका व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसके आंसर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में छुपी है। बिकॉज यहाँ पर हम इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग में क्या क्या फैक्टर्स छुपे हुए हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल, बिकॉज इट सॉल्व्स
दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देता है और इस वजह से हम इसे प्रैक्टिकल भी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को. नेक्स्ट योर कॉन्सेप्ट इज दैट द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन दी फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. ठीक है, यहाँ पर जो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी बोली गई है, इट मीन्स दैट ये क्या होता है कि फर्म्स जो हैं, इसका मतलब क्या है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का, कि यहाँ पर एक एजेम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एजेम्पशन ली गई है कि जो फर्म्स हैं दे आर फ्री टू मेक और टेक डिसीजंस. जो भी ये डिसीजंस ले रहे हैं उसके पीछे इनके कोई भी और फैक्टर्स नहीं है, ये फ्री हैं. ये जो भी डिसीजंस लेना चाहें ये अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, अपने फर्म के हिसाब से इनको जो भी सुटेबल डिसीजन लगते हैं ये वो डिसीजन को ले सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग सेड दैट फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, जहाँ पर फर्म्स जो हैं वो फ्री हैं अपने हिसाब से कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सप्लाई करना है, इसके डिसीजंस लेने में. बट इन रियल लाइफ, इन रियल इकोनॉमी इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. जो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का जो एजेम्पशन है ये रियल इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ना ही ये रियल इकोनॉमी में पॉसिबल है. ओके, बिकॉज आपने ये देखा होगा कि बिजनेस जो होता है इट गेट्स अफेक्टेड बाय बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक जो भी बिज़नेस ऑपरेट करता है उसे अपने बिज़नेस में क्या चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, साथ ही साथ कस्टमर के बारे में भी सोचना है, गवर्नमेंट क्या रूल्स रेगुलेशंस बना रही है इसके बारे में भी ध्यान देना होता है. सो दैट्स वाई इन एक्चुअल इकोनॉमी द फर्म्स आर नॉट फ्री, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी टेक इट एज कि एंटरप्राइज जो है वो फ्री इकोनॉमी में काम कर रही हैं और दे आर फ्री टू टेक वॉट एवर डिसीजन दे वॉन्ट टू टेक. I think you got a better clarity now. Now let's move to the importance of microeconomics. As I've already mentioned कि हम significance देखेंगे कि microeconomics अगर हम subject पढ़ रहे हैं तो what is the significance, क्या importance है इसका हमारे लिए. So ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं. इट हेल्प्स, ठीक है, ये हेल्प करता है किसे, 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस को. वन इज़ गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज़ एंटरप्रेन्योर्स एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस इकोनॉमिस्ट. ठीक है, ये हर एक दर के लोगों को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ इन सब के लिए इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है. लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर द गवर्नमेंट. फॉर गवर्नमेंट इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज़. गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या करता है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ डिसाइड करता है. प्राइस कितना डिसाइड करना है, प्राइस क्या होंगे, कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, ये सारे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करता है और डिसाइड भी करता है, प्राइस फिक्सेशन करता है बेसिकली. ओके, सो हियर वी कैन से द माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हेल्प्स द गवर्नमेंट कि वो एक करेक्ट प्राइस सेट कर सके. एक करेक्ट प्राइस, एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए इसको सेट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की हेल्प करता है. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि है आपके एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि कैसे वो अपने जो भी रिसोर्सेस हैं, बिकॉज रिसोर्सेस आर स्कैर्स, तो उनको एफिशिएंटली एम्प्लॉय अगर आप करोगे नहीं तो आपको मैक्सिमम आउटपुट उसमें से नहीं मिलेगा. आप जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको आप कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले. तो इस कॉन्सेप्ट को, इस सोल्यूशन को देने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स दी एंटरप्रेन्योर्स और उनको हेल्प करता है कि कैसे वो अपने सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. इसमें उनको थ्योरी प्रोवाइड करता है, इनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट है इट इज़ बिजनेस इकोनॉमिस्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेस इकोनॉमिस्ट. बिजनेस इकोनॉमिस्ट कौन है, जो भी बिजनेस के आगे फ्यूचर में कौन से सेक्टर्स अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली है, कैसा आगे का हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बिजनेस हमें कैसे करना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं. तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शंस. ठीक है, टू मेक प्रेडिक्शंस, पहले से अनुमान लगाना कि फ्यूचर बिजनेस कैसे होने वाला है, साथ ही साथ क्या फोरकास्ट हो सकते हैं उसको पहले से ही करके हमें सबको इन्फॉर्म करना या फर्म्स को बताना, ताकि बिजनेस विल get time to prepare.
ओके उन्हें टाइम मिलेगा कि वो आगे अपने बिजनेस को कैसे लेकर जाएं, इसमें उनको हेल्प मिलेगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशल सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो हमने ये समझ लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है. तो we can come to a conclusion that microeconomics is very important from the point of view of the government as well as entrepreneurs as well as businesses. Okay, अब हम देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है. हर एक टॉपिक या हर एक चीज़ की दो पहलू होती है. इफ़ इट हैज़ सम पॉजिटिव्स, डेफिनेटली उसमें कुछ नेगेटिव्स भी होंगे. तो हम आते हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पीछे रह जाता है? तो यू कैन से इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, बिकॉज वी हैव सीन माइक्रो का जो मीनिंग है विच इज़ स्मॉल. हम सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं. एक इंडिविजुअल क्या डिसीजंस लेगा, एक फर्म क्या डिसीजन लेगा, या फिर एक पर्टिकुलर रिसोर्स ओनर क्या डिसीजन लेगा. वी आर स्टडिंग ओनली दैट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सेड दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एज अ होल, एक इकोनॉमी कैसे काम करता है, एक इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, कोई भी चीज़ें हमें नहीं समझाता. तो इससे हम ये भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक्सप्लेन नहीं करता. क्या एक्सप्लेन नहीं करता? इकोनॉमी एज अ होल में हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. हमारे बहुत सारे प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, जो कि आप हर रोज़ टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह देखते रहते हो. ठीक है, तो क्या है हमारे प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स? जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बेरोज़गारी बहुत है. साथ ही साथ इलिटरेसी है काफ़ी हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में. पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है इन सारे प्रॉब्लम्स, ये जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी के, इसको एक्सप्लेन करने में और साथ ही साथ इनके सल्यूशंस ऑफर करने में. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है. आई थिंक यू गॉट अ मच बेटर व्यू ऑफ वॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, ओके. तो जैसे कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, वन इज हेड अनदर वन इज टेल. इन द सेम वे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एंड दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आप समझ सकते हैं. अब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा पीछे, और देखते हैं. तो अगर आप इसकी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की पढ़ोगे तो यू विल नो कि इकोनॉमिक्स पहले जो है बिफोर 1930s, ठीक है, 1930s से पहले जो है इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट होता था, ओनली वन सब्जेक्ट. ठीक है, बट लेटर ऑन मिस्टर रैगनर फ्रिश, ओके, इन्होंने क्या किया 1933 के बाद में, इन्होंने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस बना दिए. ठीक है, तो यहाँ से आपका अलग अलग दो सब्जेक्ट हो गए, वन इज़ माइक्रो एंड अनदर वन इज़ मैक्रो. अब हम जानते हैं व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अगेन मैक्रोस. ठीक है, जिसका मतलब होता है बिग. ठीक है, बिग, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इफ़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्मॉलर पिक्चर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ बिगर पिक्चर. ठीक है, एक बड़ा पिक्चर है कि इकोनॉमिक्स कैसी होती है. तो यू कैन से मैक्रोज क्या मीनिंग होता है इसका, लार्ज. सो यू कैन डिराइव टू अ डेफिनेशन जिसमें आप बोल सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट इकोनॉमिक्स से. ठीक है, एग्रीगेट मीन्स ऑल टुगेदर, सबको ऐड करने के बाद में एग्रीगेट हो जाता है. तो एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स से जो डील करता है दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स विच मीन्स larger economics, a larger picture, bigger picture. Okay, let's come to the definition. तो definition says the study of overall economic phenomena. ठीक है, macro economics deals with the overall economic phenomena. जैसे कि क्या, for example such as योर प्रॉब्लम ऑफ, अभी जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी हमने डिसएडवांटेजेस देखे, लिमिटेशंस देखे, वेयर वी हैव सीन कि प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी इज़ नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो वही चीज़ आपका मैक्रो करता है विच गिव्स सॉल्यूशन और लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ
फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज के कैसे होंगे, इस बारे में ध्यान देता है। साथ ही साथ आपका जीएनपी, जीडीपी, इन चीज़ों को भी एम्फसाइज करता है। आपके सेविंग्स कितनी होगी, ओवरऑल सेविंग्स, आपकी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को दूसरी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है, दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, so what is macroeconomics? Macroeconomics is a study of overall economic phenomena, whereas we have already seen microeconomics is the study of behavior of individuals. Okay, only individuals. Individuals can be consumers, individual can be individual firms, as well as individual can be any other resource owners. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आई हैव ऑल्सो मैंशनड हियर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट सॉल्व्स द मॉनेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल एज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट जो भी हमारे इकोनॉमी का एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। इन्फ्लेशन आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, एज वेल एज डिसइक्विलिब्रियम जब आपकी इकोनॉमी में हो जाती है, विच यू विल लर्न ग्रेजुअली। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको समझ आएगा। बट आई हैव मेंशन्ड हियर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करती है। नाउ लेट अस कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट हैज़ मेजर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यू कैन सी। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको पहली चीज़ तो ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स यू अ बिगर पिक्चर। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया आपको कि इट गिव्स यू बिगर पिक्चर, और यू कैन से ओवरऑल व्यू, एक इकॉनमी कैसे ग्रो होती है, एक इकॉनमी में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, कैसे इकॉनमी काम करता है, इसके बारे में पूरा एक ओवरऑल पिक्चर देता है आपको, एक ओवरऑल व्यू देता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आएँ तो दैट इज़ इट प्रोवाइड्स यू द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्म करती है उसका बेसिस आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ही होता है। उसी के बेसिस में आप जो भी स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसी के बेसिस में गवर्नमेंट यूज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़। ठीक है, तो एक बेसिक आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स यू द बेसिस, किस बेसिस में आपको फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसीज़, इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट ज़रूरी है और यही इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजंस फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जो भी आपकी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जैसे कि आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है, या फिर आपके इकोनॉमी में कहीं रिसेशन तो नहीं आ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉवर्टी तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं है, ये सारे जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं इन सब को एनालाइज करता है और साथ ही साथ इसके सोल्यूशन को भी प्रोवाइड करता है द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक यू गॉट अ बेटर पिक्चर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मूविंग फर्दर लेट अस सी द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमने माइक्रो में उसके लिमिटेशन देखे, तो अब हम देखते हैं कि मैक्रो के क्या लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी रिटन कि इट इग्नोर्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म, कस्टमर और वॉट एवर। सो यहाँ पर इंडिविजुअल के स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट में, उसको इग्नोर करता है। ठीक है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर करता है और हम इसे एक और वर्ड से जानते हैं विच इज़ योर फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये जो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन है, इस टर्म से हम जनरली डिफाइन करते हैं हमारे लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन ये बोलती है कि आप अगर कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग, तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, एक बिगर पिक्चर का एक पार्ट को लेकर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो कि दैट इज़ ट्रू, विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आ जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ले लें कि हम ये समझ लें, हम ये एज्यूम कर लें कि ट्री जो है, ट्रीज़ आर मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, ट्रीज़ जो हैं एटम्स से बनते हैं, एटम्स को, बहुत सारे एटम्स को मिलाकर ट्री बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि एटम्स जो हैं विजिबल नहीं होते, हम अपने आँखों से एटम्स को देख नहीं सकते। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेते हैं इन द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कि क्योंकि हम एटम्स को नहीं देख सकते और एटम्स हमारे लिए विजिबल नहीं हैं, तो अल्टीमेटली वी कम टू अ कंक्लूजन दैट वी कैन नॉट सी ट्रीज़ आर इनविजिबल, ठीक है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ट्रीज़ आर इनविजिबल बिकॉज वी कैन नॉट सी एटम्स एंड ट्रीज़ आर मेड ऑफ एटम्स। तो ये है आपका फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो यही यहाँ पर भी बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल यूनिट्स के जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसको एक तरीके से नज़रअंदाज करता है और जिसकी वजह से इसके जो सल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं इकॉनमी में।